हमारा देश भारत संतों और महात्माओं का देश है। इसीलिए तो यहाँ ध्यान को, दर्शन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। दर्शन का मतलब होता है जिसे देखकर सीखा जाए। यही तो इस देश की खासियत, महानता और सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज मैं आपको ऐसे ही संत ध्यानी के बारे में बताऊंगा और उनके जीवन से जुड़ी एक रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी भी सुनाऊंगा। इस कहानी से आपको एक बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। कि आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, इनके माता पिता कौन थे, इनके गुरु का क्या नाम था, और क्या आपको पता है कि इनको विवेकानंद नाम किसने दिया था? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, और एक रोचक कहानी के बारे में भी। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता है, के एक कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील थे। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। स्वामी जी को विवेकानंद नाम राजस्थान के खेतड़े के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। स्वामी विवेकानंद का लगाव बचपन से ही अध्यात्म की ओर था। ये अपने गुरु से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसीलिए इन्होंने 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद के जीवन में इनके गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। इनका एक प्रसिद्ध कथन है जो कि हर विद्यार्थी का हौसला बढ़ाता है और उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वे कथन है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक रोचक कहानी के बारे में। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अगर कभी भी कहीं पर भी कैसी ही भयानक समस्या से सामना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं कि डर से जितना ज़्यादा डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज़्यादा डराएगा। डर आपको दबोचे, इससे पहले आप डर को ही दबोच लो। एक बार स्वामी विवेकानंद बनारस में थे। बनारस अपने बंदरों की बदतमीजी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक बार स्वामी जी बनारस में कहीं जा रहे थे। उनके हाथ में खाने की कोई चीज़ थी। ये देखकर बंदर उनके पीछे पड़ गए। इतने सारे बंदरों को देखकर स्वामी विवेकानंद घबरा गए। अब क्या किया जाए, ये तो काट लेंगे। तुरंत स्वामी जी को एक आइडिया आया और उन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी। सारे बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। स्वामी जी के पीछे इस तरह बंदरों को भागता हुआ देखकर एक व्यक्ति ने उन्हें जोर से आवाज़ दी और कहा, भागो मत, लड़ो, इनका मुकाबला करो। स्वामी जी तुरंत रुके और रास्ते से एक पत्थर उठाया और उन बंदरों की तरफ लपके। सारे बंदर डरकर भाग गए। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अपनी जेब से डायरी निकाली और उन्होंने उसमें लिखा कि ऐसी भयानक समस्याओं से भागने से निजात नहीं मिलेगी। घटना गुरु बन गई। इसीलिए तो इस देश ने ज्ञान के लिए दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसे देखकर ही सीखा जा सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।